दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे एक बार फिर से आज सचिन पायलट नैना झोरड़ की लव स्टोरी को लेकर। सचिन पायलट किसी राजनीतिक पहचान के मोहताज नहीं है। राजस्थान की राजनीति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक का सफर तय कर चुके हैं और यदि देश की राजनीति की बात करें, कांग्रेस पार्टी संगठन की बात करें, तो सचिन पायलट इस वक्त राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका निभा रहे हैं। सचिन पायलट का बढ़ता सियासी कद एक तरफ अशोक गहलोत के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में 2028 में जो विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होंगे, उसकी तैयारियों में कहीं ना कहीं सचिन पायलट अभी से ही जुट चुके हैं। तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में भी काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं और सचिन पायलट का उभरता हुआ चेहरा उन्हें कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन हरियाणा के सिरसा में बड़े गांव की सरपंच नैना झोरड़ ने एक बड़ा बयान पिछले दिनों दिया था। उन्होंने हमारी तमाम टीमें वहां पर पहुंची, जिस दौरान कहा कि वे सचिन पायलट को अपना क्रश मानती हैं। नैना झोरड़ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने अपनी सरपंचों की जो समस्याएं थी उसको रखते हुए, उग्र स्वभाव को देखते हुए वहां पर काफी वायरल हुई और उसके बाद चर्चाओं का केंद्र बन गई। उन्होंने कहा कि वे सचिन पायलट के साथ मिलना चाहती, सचिन पायलट को पसंद करती हैं, सचिन पायलट से शादी भी करना चाहती थी। लेकिन इस लव स्टोरी का आखिरकार क्या राज है, इस लव स्टोरी के पीछे की क्या कहानी है, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल सचिन पायलट और सारा पायलट का तलाक हो चुका है। वर्ष 2004 में सचिन पायलट और सारा पायलट की शादी हुई थी। सारा पायलट जो कि सचिन पायलट की पत्नी थी, वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बेटी और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक पैच। सारा पायलट जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन है। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला के दो बेटे हैं जो सचिन पायलट के पास ही रह रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने और यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सचिन पायलट ने आखिरकार तलाक क्यों लिया, इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है, इसका कोई बड़ी वजह नहीं बताई गई है। दरअसल जो खुलासा हुआ है वो यही है कि सचिन पायलट और सारा पायलट का तलाक घरेलू और निजी कारणों के चलते ही हुआ है, जिसको लेकर के सचिन पायलट ने कहा कि वो बीते वक्त की बात है, मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन नैना झोरड़ आखिरकार सचिन पायलट को जो अपना क्रश बता रही हैं, उनके मन में क्या है? सचिन पायलट को लेकर नैना झोरड़ का साफ तौर पर कहना है कि वे सचिन पायलट को अपना क्रश मानती हैं और वह उनसे शादी भी करना चाहती थी। हालांकि इस वक्त नैना झोरड़ एक शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं और उनके पति संजीव का भी ये कहना है कि वो यदि सचिन पायलट को अपना क्रश मानती हैं, सचिन पायलट के साथ मुलाकात करना चाहती हैं, तो वो मुलाकात कर सकती हैं। हालांकि अभी नैना झोरड़ ने खुलासा किया है कि सचिन पायलट से मुलाकात करने का वक्त उन्हें नहीं मिला है। यदि वे मिले तो एक कप कॉफी उनके साथ में बैठकर पीना चाहती हूँ, बंद कमरे में अकेले में बातचीत करना चाहती हूँ, निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक नैना झोरड़ सचिन पायलट की शादी की खबर सुनकर भी काफी हैरान थी। नैना झोरड़ लगातार सचिन पायलट को के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। वर्ष 2004 में जब सचिन पायलट की शादी हुई तो उस दौरान ये खबर नैना झोरड़ तक पहुंची, क्योंकि राजनीतिक तौर पर नैना झोरड़ बताती हैं कि बचपन से ही उनका शौक रहा है। वे अपने दादा के साथ विभिन्न प्रकार की देश भर की राजनीतिक गतिविधियों पर गुफ्तगू करती थी और अपने दादा के साथ संसद की कार्यवाही को भी देखती थी। दरअसल सचिन पायलट की शादी का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि वे काफी स्तब्ध थी, क्योंकि सचिन पायलट की शादी होना नैना झोरड़ के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो बड़ा आघात भी था। लेकिन नैना झोरड़ ने कहा कि मैं किसी भी लेवल तक पहुंच जाती, क्योंकि सचिन पायलट का एक बड़ा सियासी रुतबा था, जिसको देखते हुए मैं उनसे कंपीट नहीं कर पाती थी, उनके बराबर में खड़ी नहीं हो सकती थी, जिसको चलते मैंने कभी भी शादी करने का प्रयास नहीं किया। हालांकि आपको बता दें कि सारा पायलट के साथ तलाक हो जाने के बाद अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि क्या सचिन पायलट किसी अन्य महिला को डेट कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक
सचिन पायलट इस वक्त किसी भी प्रकार की शादी की कोई यहाँ पर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट का साफ तौर पर कहना है कि वे अब पूरा वक्त राजनीति को ही देना चाहते हैं, पूरा वक्त कांग्रेस पार्टी को ही देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ ही आगे आने वाले वक्त में बढ़ना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ ही नए मुकाम को छूना चाहते हैं। दरअसल बता दें आपको कि सचिन पायलट के शादीशुदा जीवन से जब जुड़ी हुई तमाम बातें नैना झोरड़ से पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सचिन पायलट के शादी की बात सुनकर भी मैं स्तब्ध थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि सचिन पायलट एक खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी जो है वो बिता रहे हैं। लेकिन जब उनको खबर पता चली कि 2023 में सचिन पायलट की सारा पायलट के साथ जो है शादी टूट चुकी है, तलाक हो चुका है और अब सचिन पायलट सिंगल है, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस उम्र में आकर, क्योंकि सचिन पायलट भी लगभग 47-48 साल की उम्र के हैं और नैना झोरड़ भी इसी उम्र के पड़ाव पर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बात मुझे कहीं ना कहीं गहरा एक चोट दे गई कि इस उम्र में आकर के आखिरकार व्यक्ति को अपने आप को इस तरीके की परिस्थिति से संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन नैना झोरड़ का यह दावा है कि सचिन पायलट ने जो फैसला किया वो अपने परिवार को देखते हुए, अपने निजी जीवन को देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए सही फैसला किया होगा। सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट की जो भाषा शैली है, जिस तरीके से वो बात करते हैं वो अद्भुत है, जिस तरीके से वो भाषणों में अपना संबोधन देते हैं वो अकल्पनीय है और कांग्रेस पार्टी को अब राजस्थान में उन्हें सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। नैना झोरड़ ने कहा कि वो राजस्थान के सीएम के रूप में सचिन पायलट को देखना चाहती हैं। आपको बता दें कि नैना झोरड़ खुद इंडियन नेशनल लोकदल राजनीतिक संगठन से जुड़ी हुई है, लेकिन उन्हें अभी तक चुनाव लड़ने का मौका उस लेवल पर नहीं मिला है। हालांकि एक बड़ा गांव है, बड़ी गांव, और उस गांव के वो सरपंच भी है। लेकिन नैना झोरड़ से आगामी वक्त में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं सरपंच बन सकती हूँ, लेकिन वक्त को जो मंजूर है वो होकर रहेगा। राजनीतिक तौर पर मैं शुरुआत से ही सक्रिय हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है और आगे आने वाले वक्त में भी पार्टी संगठन यदि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है तो उसको भी मैं पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट और नैना झोरड़ की लव स्टोरी में आगे क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि नैना झोरड़ बार बार सचिन पायलट से मुलाकात करने की बातें करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।